आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है समास। पूरे अच्छे से समझते हैं इसे और आप लोग भी जरा ध्यान देके सीखिए। देखिए कहता है समास कहता है किसे, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन के बेसिस से हो गया। और इसको अगर आप समझते हैं, कहता है कि दो कोई शब्द है, दो हो तीन हो चार हो कोई भी शब्द हो, उस शब्द को मिलाकर एक नया छोटा सा शब्द हम लोग बनाए उसी को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। जैसे आप लोग के घरों में जहां खाना बनता है उसे क्या बोलते हैं, रसोई वाला घर। तो इसको रसोई का घर ना बोल के डायरेक्ट क्या बोल देंगे हम लोग, रसोई घर। ठीक है ना, लंबा वर्ड ना यूज करके शॉर्ट में जो वर्ड यूज करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, समास। समास को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, छोटा शब्द बनाने वाला। ठीक है, समास। एक और एग्जांपल यहां पर है, राजा की कन्या, यानी कि जो राजा की जो कन्या होगी, पुत्री होगी, उसे क्या बोलेंगे, राज कन्या। इसे शॉर्ट में हम लोग बोल देंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास होते हैं 6 प्रकार के, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं एग्जाम में, तो आइए एक एक को अच्छे से समझते हैं। पहला है इसमें अवयवी समास। अब देखो इसको समझते हैं। अवयवी समास कहने का मतलब है कि जिस शब्द के आगे, आपको ध्यान देना है, जिस शब्द के आगे लगा हो बे, यथा, प्रति, भर और आ, ये आपको लगा हुआ दिख जाए तो आप जस्ट समझ जाइए कि किसकी समास है, तो अवयवी समास है। ठीक है, और या तो फिर दोनों शब्द सेम सेम हो, ठीक है ना, जैसे में रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, तो ये सब हमारा अवयवी समास हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और आप में इसमें नोट पॉइंट याद कर लेना है कि आ, जिसमें हम बताएं कि आगे ये लगा हुआ हो, तो आ से सिर्फ और सिर्फ 2 ही शब्द बनेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आजीवन और आमरण। अगर आजकल ऐसा कुछ रहता है तो वो अवयवी समास नहीं होंगे। एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए, इसको याद ही कर लीजिए कि आ से अगर 2 आ गया, आजीवन और आमरण, इसके अलावा कुछ भी आ जाए उसे नहीं बनाना है। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे में लिखा हुआ यथाशक्ति, तो देखो इसमें आगे में क्या लगा हुआ है, यथा, तो जैसे ही यथा में दिख गया तो मार देंगे अव्ययी समास में। भर पेट, तो भर लगा हुआ है। प्रत्येक, इसमें प्रति आता है। प्रतिदिन, इसमें भी हमारा प्रति आ गया। बेअसर, देखिए इसमें लास्ट में बे लगा हुआ है, शुरू में बे लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग अव्ययी समास में मार देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास कहता है कि किसी संख्या को दर्शाता है ये। ठीक है, उसके शब्दों में आपको संख्या दर्शाया हुआ दिखेगा। जैसे में इसको समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है नवरत्न, तो कितने रत्नों का समूह है, तो 9 रत्नों का समूह है। देखिए इसमें संख्या दर्शाया हुआ है। तिरंगा, तिरंगा शॉर्ट में हमने बोला, तो इसका मतलब हो गया 3 रंगों का समूह हो गया। अगला बताया गया चौराहा, यानी कि 4 रास्तों का समूह हो गया। त्रिकोण यानी कितने, तो 3 कोणों का समूह हो गया। नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह होता है। इसका मतलब द्विगु को हम लोगों ने इस तरीके से जाना कि जो संख्या को दर्शाए। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास कहता है कि या तो जोड़ा लगा मिले या तो फिर उसका अपोजिट हो, यानी विलोप शब्द हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इसका समझते हैं। जैसे में कहा गया है कि भाई और बहन, यहाँ पर भाई और, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं और। ठीक है, तो भाई और बहन दो अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका ये अपोजिट हो जाएगा या तो फिर इसका ये अपोजिट हो जाएगा। आग और पानी, यानी कि 2 अपोजिट वर्डों को ये सूचित करता है। ठीक है, आगे पीछे, पीछे आगे, लड़का लड़की, भला बुरा, माता पिता, यानी कि ये जोड़ा लगाता है। या तो फिर हम इनको ऐसे समझ सकते हैं कि विलोम शब्द, ठीक है, जो भी आपको जहां पे विलोम शब्द दिखे वो समझ जाएगा कि वो द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहने का मतलब है कि इसमें विभक्ति चिन्ह लगा हो, जैसे में नी लगा हो, को लगा हो, से लगा हो, के लिए, का, बे, पर, हे, हो, अरे, ये सब लगा हो, तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि वो तत्पुरुष समास की बात कर रहा है। जैसे भी समझते हैं, जैसे भी लिखा हुआ है हमारा पाठशाला। अब देखो पाठ के लिए, यानी कि जहां पे पढ़ाई होती है उसे पाठशाला बोलते हैं, तो पाठ के लिए जो शाला है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पाठशाला। यहाँ पे देखिए के लिए यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है लाठी चोर, यानी कि लाठी को चुराने वाला, तो यहाँ पे को यूज किया गया है। तो ये सब क्या है, तत्पुरुष समास है। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, मतलब जहां खाना बनने वाला घर है उसे बोलेंगे रसोई घर। लोकप्रिय, यानी लोगों में जो प्रिय है उसे बोलेंगे लोकप्रिय, यानी कि जहां पे आपको ऐसा लगे कि विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। और ये विभक्ति चिन्ह, इसे हम लोग कारक से भी जानते हैं, और कारक आप लोग को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल इतना समझना है कि विभक्ति चिन्ह जिसमें लगा हो वो तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कर्मधारय समास।
इसके बारे में हमने एक शॉर्ट ट्रिक लिख दिया है कि विशेषता बताने वाला, मतलब किसी की क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे में काली मिर्च, इसका मतलब मिर्च कैसा कलर का है, तो काली है, काली मिर्च के बारे में डिनोट कर रहा है। महान पुरुष, यानी कि जो पुरुष है वो कैसा है, महान है, मतलब इसकी क्वालिटी के बारे में ये बताता है, ठीक है। इसको देखने के साथ आपको इसमें क्वालिटी खोजना है, अगर क्वालिटी बता रहा है तो हम समझ जाएंगे क्या है, कर्मधारय समास है। नील गगन है सर, तो यानी कि गगन आसमान कैसा है, तो नीला है, ठीक है। अगला है चंद्रमुख, चंद्रमुख मतलब उसका मुख, उसका चेहरा कैसा है, तो चांद के जैसा है। महावीर, यानी कि जो महान है वो वीर है, ठीक है। मतलब जैसे ही आपको दिख जाए कर्मधारय, आप समझ जाइएगा कि वो बात कर रहा है उसकी विशेषताओं के बारे में। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास बहुब्रीहि समास। ये कहता है कि किसी के मतलब कोई नाम है, उस नाम का और भी मतलब होना चाहिए, ठीक है। जैसे भी ज्यादातर इसे यूज होता है इसको देवी देवताओं, वीआईपी उसके लिए। और हमने एक चीज ये बताया जिसका और मतलब है कि मतलब कि जो बात आप बोले उसका और भी मतलब निकले उससे। जैसे में दशानन, अब दशानन हम लोग जानते हैं किसे बोलते हैं, तो रावण को, यानी कि उसके 10 सर हैं सर, 10 सर के उसे हमने नाम से जानते हैं दशानन, यानी कि रावण। नीलकंठ किससे बोला जाता है, तो शिव जी को बोला जाता है। मतलब देखिए नीलकंठ है एक शब्द है, लेकिन उसका मतलब और भी निकल रहा है, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। लंबोदर हमें पता है किसके बारे में बोल रहे हैं, गणेश, ठीक है। गिरिधर यानी कि कृष्ण, गिरी मतलब पहाड़ को उठा के जो कहते हैं उन्हें कृष्ण कहते हैं, ठीक है। तो बहुब्रीहि समझ में आया कि मतलब कि कोई वर्ड है उस वर्ड का और भी मतलब बनता हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा सारे समास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।